भारत सरकार हो गई है मालामाल। केंद्र की सरकार के हाथ लग गया है खजाना। लेकिन कौन करा रहा है सरकार की ये मोटी कमाई, और कितना बड़ा है इस खजाने का आंकड़ा? ज्यादा मत सोचिए, यहां हम बात आरबीआई की कर रहे हैं और ये खजाना भी सरकार को आरबीआई से ही मिल रहा है। आरबीआई की बोर्ड बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं और सरकार के खजाने में क्या आया है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत खबर से करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक बोर्ड ने अपनी बैठक में केंद्र सरकार को 87,416 करोड़ रुपए डिविडेंड देने पर मोहर लगा दी है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में आरबीआई ने 30,307 करोड़ रुपए डिविडेंड केंद्र सरकार को दिया था। इसके साथ ही आरबीआई बोर्ड ने कंटीजेंसी रिस्क बफर को मौजूदा लेवल 5.5% से बढ़ाकर अब 6% करने का फैसला कर लिया है। इस लिहाज से देखा जाए तो बीते साल की तुलना में सरकार को आरबीआई से मिला डिविडेंड किसी खजाने से कम नहीं है। हालांकि सरकार ने इस बार के लिए इसका टारगेट कुछ कम रखा था। 2023-24 बजट में बैंकों और आरबीआई को मिलाकर सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए डिविडेंड पाने का लक्ष्य रखा था। वहीं इसकी तुलना में अगर आप 2022-23 से करेंगे तो सरकार ने बैंक और आरबीआई को मिलाकर 73,948 करोड़ रुपए डिविडेंड का लक्ष्य रखा था, लेकिन मिले केवल 40,953 करोड़ रुपए। लेकिन इस बार सरकार के अनुमान से ज्यादा डिविडेंड हासिल होना सरकार के लिए एक अच्छी खबर है। इससे सरकार को काफी फायदा भी मिलेगा, जैसे राजकोषीय घाटे को कम करने में सरकार को मदद मिलेगी। साथ ही ये साल चुनावी वर्ष है तो सरकार को लोक लुभावन घोषणाएं करने पर फंड की जरूरत होगी और ये डिविडेंड उसी तरह मददगार भी साबित होगा। आसान शब्दों में अब मुद्दे की बात यह है कि आखिर आरबीआई के पास डिविडेंड देने के लिए इतना पैसा आया कहां से? तो इसका जवाब ये हो सकता है कि विदेशी मुद्रा व्यापार में बैंकिंग सेक्टर को उधार देने से अच्छा खासा लाभ हो रहा है। हालांकि भारत का बेंचमार्क 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 5 बेसिस पॉइंट बढ़कर 7.01% हो गई है, क्योंकि बाजार ने 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर की कीमत अब तय कर दी थी। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आरबीआई ने सरकार की झोली को भर दिया है। अब देखना है कि सरकार इसका इस्तेमाल कहां और कैसे कैसे करती है।